हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उस समय हमारे फॉर्म में जो रिजर्व का अमाउंट होता है या फिर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है उसका लेखा हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग को यह जानना ज़रूरी है कि संचित लाभ क्या होता है या फिर जो अवितरित लाभ होता है वह क्या होता है। तो देखिए, संचित लाभ का मतलब होता है कि वैसा लाभ जो कि पिछले वर्षों में जो लाभ पिछले वर्ष में हुआ है वह पार्टनर में नहीं बांटे गए हैं और वह क्या हो गए हैं, संचित हो गए हैं। तो वैसे लाभ को क्या हम लोग कहते हैं, वैसे लाभ को हम लोग संचित लाभ कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैसे सारे लाभ फॉर्म ने जो कि लाभ कमाए हैं पिछले वर्षों में और उन्होंने उस लाभ को साझेदारों में यानी फॉर्म के जो पार्टनर हैं उनको नहीं दिए हैं और वह लाभ क्या हो गए हैं, संचित हो गए हैं, जमा हो गए हैं। तो ऐसे लाभ को ही हम लोग क्या कहते हैं, संचित लाभ कहते हैं। और इसे ही हम लोग अवितरित लाभ या फिर हानि भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई हानि ही हो गई है तो वहाँ पे हानि हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संचित लाभ या फिर जो हानि उसे वह क्या होता है एक फॉर्म के लिए। तो देखिए, इसका लेखा हम लोग पार्टनरशिप में कैसे करेंगे। तो जब कोई भी नया पार्टनर न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस समय फॉर्म की जो पुस्तक होता है यानी जो फॉर्म का बुक होता है उसमें संचित या फिर जो सामान्य संचय है, ठीक है, या फिर जो संचय कोष है या फिर जो अवितरित लाभ है, तो पुराने लाभ हानि अनुपात में इन्हें बांटकर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से कोई अवितरित हानि है तो उसको भी चिट्ठे के संपत्ति भाग में दिखाते हैं हम लोग और उसे भी पुराने साझेदारों के जो लाभ हानि अनुपात होता है उस अनुपात में हम लोग पुराने साझेदारों में बांट देते हैं और बांटने के बाद जो राशि आता है उसको हम लोग पुराने साझेदारों के यानी जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में इस अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, डेबिट कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस संचित या फिर संचय कोष या फिर जो अवितरित यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर जो लॉस है वह पुराने साझेदारों को उन पर क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म में ए बी क्या है, पार्टनर है। ठीक है, एक पार्टनर है और सी न्यू पार्टनर है जो कि फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं। अब जो यह फॉर्म है, ठीक है, अब जो यह फॉर्म है इसमें प्रॉफिट है। मान लीजिए कि संचय की राशि रिजर्व के तौर पे है, मान लीजिए कि 20,000 रुपया है। तो यह 20,000 जो अमाउंट होगा यह ए बी पार्टनर में बांट दिया जाएगा और किस अनुपात में, इनका जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात होगा उस अनुपात में इस 20,000 रुपये की राशि को ए बी पार्टनर में बांट दिया जाएगा और उसके बाद बांटने के बाद जो भी हिस्सा ए पार्टनर बी पार्टनर का आएगा वह उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस 20,000 रुपये पर, ठीक है, यह जो ए और बी का जो जनरल रिजर्व में कितना था, 20,000 रुपया है, इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार है सिर्फ ए और बी पार्टनर का यानी ओल्ड पार्टनर का है। इसीलिए इस रिजर्व की राशि को सी पार्टनर नहीं लेगा बल्कि ए और बी पार्टनर लेंगे। ठीक है, अब इससे देखिए, इससे जुड़ा हुआ हम लोग जनरल एंट्री करेंगे कि जो रिजर्व का अमाउंट है, ठीक है, जो रिजर्व का अमाउंट है तो रिजर्व की अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और फिर जब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अब जब दूसरा हम लोग एंट्री करेंगे जो अवितरित लाभ है उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम लोग का और भी ज़्यादा यह जो टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी क्या है, पार्टनर है और 3:1 में, ठीक है, 3:1 में
वह अपना लाभ का विभाजन करते हैं और उनका आर्थिक चिट्ठा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, यहाँ लाइबिलिटीज साइड है, ये एसेट साइड है। लाइबिलिटीज़ में ए और बी का जो कैपिटल का अमाउंट है वह दे रखा है 20,000 रुपया ए का है, बी का है 16,000 रुपया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर है 9,000 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है 6,000 रुपया। इधर एसेट साइड में फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। और नीचे क्वेश्चन में हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने 1/4/2008 को सी को 20,000 रुपया पूंजी के साथ प्रवेश दिलाया। यानी सी क्या है, सी न्यू पार्टनर है। ठीक है, और न्यू पार्टनर है और यह कितना अमाउंट लेकर आया है, तो यह 20,000 रुपया कैपिटल के बदले में यह लेकर आया है। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि व्यवसाय में 25% हिस्सा जनरल प्रविष्टि के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूंजी के साथ प्रवेश दिलाया और व्यवसाय में 25% हिस्सा दिया। ठीक है, और व्यवसाय में कितना परसेंट वो अपना हिस्सा दिया है, 25% दिया गया है उसको। ठीक है, यानी 20,000 रुपया के बदले उसको व्यवसाय में कितना परसेंट हिस्सा मिला है, तो 25% का वह क्या बना है, साझेदारी उसको मिली है। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जनरल की प्रविष्टि कीजिए, यानी जनरल एंट्री करना है और साथ ही पूंजी खाता खोलिए, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है। और सी के प्रवेश के बाद क्या करना है, आर्थिक चिट्ठा बनाना है। यानी जब फॉर्म में सी पार्टनर बन जाता है उसके बाद आप लोग को बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अब देखिए यहाँ पर आप लोग को, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट जो 20,000 रुपया है उसको डेबिट कर देंगे और सी का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी सी जो अपने साथ 20,000 रुपया नए फॉर्म में प्रवेश करने के लिए लाया है, इस पैसा को हम लोग क्रेडिट करेंगे और साथ ही उसके बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वहीं पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर इसको हम लोग जब ए और बी का अब हम लोग करेंगे तो ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, बी का जो कैपिटल अकाउंट है यानी कैपिटल का जो उसका अमाउंट है उसको हम लोग 1,500 रुपया से क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिखा देंगे, 6,000 रुपया। अब देखिए यह जो 6,000 रुपया है, यह जो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ना, जो 6,000 रुपया दिए रखा है, तो इस पर अधिकार कितना है, इस पर अधिकार किसका है, ए पार्टनर और बी पार्टनर का है। तो ए पार्टनर और बी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1 है। ठीक है, 3 यहाँ 1 दे रखा है। तो 6,000 रुपया का हम लोग 3 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, 5 और 0 तो कितना हो जाएगा, 4,500 रुपया हो गया। उसी तरह से हम लोग बी का भी निकाल लेंगे, ए का हो गया 4,500 हिस्सा। उसी तरह से जब हम लोग बी का भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6,000 गुना 1/3 कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया आ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया है इसको एंट्री में। देखिए यहाँ पर कि ए का जो कैपिटल है वो कितना है, 4,500 रुपया है और जो बी का कैपिटल है वह 1,500 रुपया आएगा। आप सही से कैलकुलेशन कीजिएगा तो बी का 1,500 ही आएगा। ठीक है, 6,000 का 1/4 था। ठीक है, 1/4 था, 3:1 था। तो यहाँ देखिए तो यहाँ 1,500 आएगा। ठीक है ना, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। और उसके बाद देखिए अब हम लोग ए जो पार्टनर फॉर्म में है उसका हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो अब जो ए पार्टनर है उसका जो बैलेंस है, ठीक है, वह लिखेंगे हम लोग। तो देखिए ए पार्टनर का बैलेंस यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को गिवन है ए पार्टनर का जो कैपिटल है वह कितना है। अब चूंकि हम लोग ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो 20,000 रुपया है, तो इस 20,000 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, ए के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग यहाँ बाय बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा कितना है, 4,500 रुपया है, जो कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला है। इसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे और इसको टोटल कर लेंगे और यह जो जितना अमाउंट आएगा ऐड करके यही इसके बैलेंस सीडी में लिखा जाएगा। और फिर हम लोग इसको
अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, इसी अमाउंट को। अब चलिए ए का कैपिटल अकाउंट बन गया, अब बी का हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो अब बी का जितना कैपिटल में हिस्सा है फॉर्म में उतना लिखेंगे, और फिर बी का जितना प्रॉफिट में हिस्सा है उतना लिख देंगे, और साथ ही जो 16,500 रुपया है, और यहाँ देखिए 1,500 रुपया, देखिए 1,500 रुपया था उसका कैपिटल में हिस्सा, ठीक है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। जो कि बैलेंस शीट जो कि क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था उसमें 15,000 रुपया दिया हुआ था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो कि 6,000 रुपया था, और उसको हम लोगों ने बांटा था बी के 1/4 में, तो 1,500 रुपया आया था। इस 1,500 रुपया को भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे और इसको टोटल कर देंगे, और जो जोड़ कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 16,500 रुपया हो जाएगा। फिर इस अमाउंट को हम लोग अगले ईयर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी तरह से हम लोग सी का भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो कि एक न्यू पार्टनर है। तो देखिए सी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो जितना सी ने पैसा लाया था फॉर्म में साझेदार बनने के लिए उसको लिखेंगे और इसके सीडी कर देंगे, और फिर इसको भी हम लोग अगले ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, कैरीड डाउन कर देंगे, ठीक है, सीडी का मतलब होता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद उसका बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी जब अब किस किस पार्टनर का बैलेंस शीट बनेगा, चूँकि सी फॉर्म में अब प्रवेश कर चुका है, तो अब ए, बी और सी पार्टनर, तीनों पार्टनर का क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। तो अब हम लोग जितना भी फिक्स एसेट्स है उतना दिखाएंगे, स्टॉक जितना है उतना दिखा देंगे, डेटर 10,000 है उसको दिखाएंगे। कैसेट बैंक, अब देखिए कैसेट बैंक में यहाँ 20,000 रुपया तो कौन लेके आया है, पार्टनर सी था, 20,000 रुपया लेकर आया था, और 5,000 रुपया बैलेंस शीट में दिया हुआ था, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ चलिए हम क्वेश्चन में दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए यह जो कैसेट बैंक है यह कितना है, 5,000 रुपया है, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग 5,000 रुपया नहीं दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, 25,000 रुपया दिखाएंगे। चूँकि 20,000 रुपया क्या था, सी लेके आया था, इसको भी हम लोग बैंक अकाउंट से क्या किए थे, एंट्री किए थे। देखिए जहाँ यहाँ जनरल एंट्री में देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ जनरल एंट्री में यहाँ 20,000 रुपया से बैंक था ना डेबिट, तो इस 20,000 रुपया और 5,000 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और 5,000 रुपया को, यहाँ 5,000 है उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपया आ जाएगा। और इस 25,000 रुपया को जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम लोग कैसेट बैंक का अमाउंट कितना दिखाएंगे, 25,000 रुपया दिखाएंगे। उसके बाद कैश इन हैंड का जितना बैलेंस शीट में दिया हुआ है उतना ही दिखाएंगे। और अब हम लोग लाइबिलिटी साइड में आते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में ए का जितना कैपिटल का अमाउंट है उतना दिखाएंगे, बी का जितना है उतना, सी का जितना भी कैपिटल का अमाउंट है उतना दिखाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर जितना है उतना दिखा देंगे, और हम लोग दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब फॉर्म में किसी भी पार्टनर का जब रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ रहता है तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साझेदारी फॉर्म में इसी तरह से अकाउंट को बनाया जाता है। अगर आप लोग की एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, और आप लोग अपने बुक से और भी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए ताकि आप लोग का और भी प्रैक्टिस हो। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।